सेना में भर्ती को लेकर युवाओं में एक अलग ही जोश जज्बा जुनून होता है और यह होना भी चाहिए। लेकिन सेना में भर्ती के नाम पर काफ़ी समय से दलाली की नई नई कहानियाँ सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। इस कहानी में आप देखेंगे कि एक लड़का दलाल को 4 लाख रुपए देकर सेना में भर्ती हो जाता है और फिर यह सिलसिला लगातार यूं ही बढ़ता जाता है। तो चलिए देखते हैं आखिर सेना भर्ती में दलाली का सच क्या है। सेना भर्ती को लेकर देव अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टेडियम में तैयारी कर रहा होता है। वह सुबह शाम दोस्तों के साथ मिलकर खूब मेहनत करता है। कई बार सेना भर्ती में असफल होने के बाद भी वह हिम्मत नहीं हारता, लगातार अपनी तैयारियां जारी रखता है। इधर कोरोना के चलते सेना भर्ती समय पर नहीं होने से एक दिन उसके दोस्त हताश व उदास होकर सेना भर्ती की तैयारियां छोड़ने की बातें कर रहे होते हैं। इतने में ही देव वहां पहुंचता है और उनकी बातें सुनकर उन्हें बताता है कि जिनकी सेना में जाने की जिद होती है वह इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते। यह बुरा वक्त है और यह बुरा वक्त जल्द ही टल जाएगा। सेना भर्तियां भी फिर से शुरू होंगी। देव की इन बातों को सुनकर उसके दोस्त फिर से तैयारी करने के लिए उठ खड़े होते हैं। सभी की अच्छी तैयारी चल रही होती है। इसी बीच एक दिन देव स्टेडियम से तैयारी करके निकल रहा होता है। तभी उसकी नज़र स्टेडियम के बाहर खड़ी गाड़ी में बैठे आर्मी ऑफिसर पर पड़ती है। वह देखता है कि एक व्यक्ति आर्मी ऑफिसर से बातें कर रहा होता है और कुछ ही देर बाद वह व्यक्ति स्टेडियम की ओर आता है। और अब आगे। सर 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 नमस्ते सर। नमस्ते। सर आप आर्मी में हो क्या? नहीं। हाँ, अभी आप आर्मी ऑफिसर के साथ देखा था, उनसे बात कर रहे थे। अच्छा वो मेरा दोस्त है। अच्छा, वो ऑफिसर आपके दोस्त हैं? हाँ। अच्छा, क्या है सर, मैं भी आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया। 2-3 साल हो गए तैयारी करते हुए। अच्छा। दौड़ कर देता हूँ, सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन नंबर नहीं आ पा रहा अभी तक। बहुत मेहनत कर रहा हूँ सर। लगता है मैं हो पाऊँगा भर्ती आर्मी में? अरे हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। आप फिजिकल बड़े फिट लग रहे हो जाओगे। क्या करना होगा सर? कैसे? तैयारी तो खूब कर रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? देव नाम है। 4 लाख रुपए लगेंगे। हाँ 4 लाख सर? 4 लाख रुपए किस चीज़ के सर? आर्मी में तो 1 रुपया भी नहीं चलता। वहाँ तो कहते हैं सब मेहनत से जाते हैं। सब चलता है। सेना में रिश्वत चलती है? रिश्वत कहाँ, ये तो मिठाई है। ऊपर वाले आर्मी ऑफिसर को भी देने पड़ते हैं, छोटों वालों को भी देने पड़ते हैं। ऐसे तो हज़ारों लड़के लग जाते हैं यार। ऐसा नहीं हो सर, मेरा सपना टूट जाए, मैं पैसे कहीं से इधर उधर से करके दूँ और मेरा काम नहीं हो सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। काम हो जाएगा मेरा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो पैसे कब देने होंगे सर? पैसे आज शाम को दे दो। ठीक है सर, मैं शाम को पैसे देता हूँ ना। ठीक है। आएगा उससे पहले आपके पास यहाँ पर दौड़ने के लिए आएंगे, वो आपको वही आपकी दौड़ कराएंगे, ठीक है? देव जैसा लग रहा है ये तो। अरे देव आ गया, देव आ गया, देव आ गया। और भाई कैसे हाल है सभी के? और देव बढ़िया। तो अभी भी तैयारी चल रही है? चल रही है तैयारी, भर्ती आने वाली है, उस हिसाब से कर रहे हैं। अगले महीने आने वाला था ना। हाँ यार, छुट्टियों को लेकर पहले लगा कि कैंसिल हो गई, लेकिन बाद में फिर रिक्वेस्ट डाली साहब को तो अप्रूव हो गया और अभी आना हो गया। और सब बढ़िया घर पे? चलो ठीक है, शाम को मिलते हैं फिर हैं। हाँ, स्टेडियम मिलते हैं। हाँ स्टेडियम मिलते हैं। और भाई देव कब आए? और बढ़िया? बढ़िया, चलो आ जाओ, चलते हैं। हाँ बिल्कुल आ जाओ। देव यार, तुमने तो पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। बहुत ही अच्छा लगता है।
बिल्कुल, देखो गर्व होता है जब ये वर्दी होती है। एक सपना था मेरा भी कि फौज में लगूं और देश की सेवा करूं, गांव का नाम रोशन करूं, और आज वो सपना पूरा हुआ है। अब जब आप सबसे मिलूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि पहली बार गांव आ रहा हूं, सभी से मिलूंगा, यार दोस्तों से, घर परिवार वालों से। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं वो तो सही है, लेकिन बाकी लोगों के लिए, गांव में सभी लोगों के लिए आप तो रोल मॉडल हो गए। आपकी बातें होती है चारों ओर। बिल्कुल बिल्कुल, देखो सभी यार दोस्तों से मिलेंगे, उनको बताएंगे कि अगर कुछ चीज़ें होंगी, जैसे कुछ यार दोस्त तैयारी भी कर रहे हैं, उनकी भी अच्छी तैयारी है, और हो सकता है कि अगले साल वो भी हमारी तरह ये वर्दी पहनकर देश की सेवा करेंगे। हाँ, उनको भी काफ़ी मदद मिलेगी आपके यहाँ आने से छुट्टियों में। बिल्कुल बिल्कुल। और सब कैसे हैं घर पे? सब बढ़िया, एकदम सब मस्त। बढ़िया। अरे देव आ गया देव। और सभी कैसे हो? और सब ठीक है। और कैसी चल रही है भाई तैयारी? तैयारी एकदम अच्छी चल रही है। कर रहे हैं अरे हाँ श्याम, तेरी तो बहुत अच्छी तैयारी थी, क्या हुआ भाई? कर रहे हैं 4 साल से। अभी तक यही जूते घिस रहे हो क्या? अभी तक तैयारी तो देख ले, तेरे साथ ही की थी, तेरी किस्मत अच्छी थी, तेरा नंबर आ गया, जूते घिस रहे हैं हम तो यहीं पे। अरे यारो, आप कह रहे हो कि तैयारी करते हो और नंबर नहीं आता, किस्मत, मेहनत। देखो आज ना तो किस्मत से कुछ होता, ना मेहनत से कुछ होता। आज जो भी काम होता है ना, पैसे से होता है। पैसे? क्या बात कर रहा है यार? पैसे से काम होता है। पूरी बात बता दे। देख श्याम, तेरे को बताऊंगा, अपन साथ ही तैयारी करते थे। 2 साल पहले अपन साथ ही तैयारी कर रहे थे। मेरी तैयारी भी आपकी जैसी थी, कुछ ज़्यादा अच्छी थोड़ी थी, ऐसी थी। मेरा काम हो गया, आप अभी तक यहीं जूते घिस रहे हो। अब इसी से आप देख लो कि कुछ तो है। एक्चुअली सभी लोग कहते हैं कि सेना भर्ती में पैसा नहीं चलता, लेकिन पैसा चलता है। पैसे के बिना कुछ काम होता ही नहीं है सेना भर्ती। किसी से कहोगे नहीं? नहीं, किसी को नहीं बताया? नहीं बताएंगे। पक्का? बता, पूरी बात बता। नहीं बताएंगे। मैं जिस साल भर्ती हुआ था ना, उस साल मैंने दलाल को 4 लाख रुपए दिए थे। क्या बात कर रहा है? 4 लाख रुपए? 4 लाख रुपए दिए थे। और अगर आपको यही जूते घिसने हैं तो आपको घिस ही रहे हो। अगर आपको लगता है कि मेरी तरह जैसे आज वर्दी मैं पहन चुका हूँ वैसा आपको भी पहनना है, तो हमारी भी बात करो ना उससे। पक्का पक्का कुछ हो जाएगा फिर इंतजाम आपका? हाँ, इंतजाम हो जाएगा। 1 मिनट है ना, फ़ोन आ रहा है कोई। अरे लो, आपकी शायद किस्मत साथ दे रही है ना। 1 सेकेंड है ना। हेलो, हाँ साहब। हाँ साहब नमस्कार। हाँ साहब, कल ही छुट्टी आया था साहब। बिल्कुल साहब, बिल्कुल याद करता हूँ साहब। आप ही हो जो भी हो, आपका एहसान तो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा साहब। आपने जो मेरे ऊपर एहसान किया है। अरे देव, वो हमारी बात कर, हमारी भी बात कर पूरा। 1 सेकेंड। हाँ साहब, हाँ साहब, अभी तो स्टेडियम आया हुआ था साहब, दोस्तों से मिलने के लिए। हाँ, आप कहाँ हो? अच्छा, इधर से गुजर रहे थे क्या? चलो बिल्कुल साहब, आपको कुछ दोस्तों से भी मिलवाना था, उनका भी थोड़ा काम करवाना था। मेरे साथ ही के हैं सारे के सारे, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा साहब। मैंने आपके बारे में बताया तो सारे के सारे कह रहे हैं भाई प्लीज़ हमारे लिए बात कर ले, हमारे लिए बात कर ले, हमारा भी काम करा देना। तो ठीक है साहब, आप आ जाओ, फिर मैं आपको दोस्तों से मिलवा देता हूँ, है ना। यही 8-10 लड़के, 8-10 हैं, उनके भी 2-1 दोस्त हैं, 2-4 मेरे दोस्त हैं, तो कुल मिलाकर 10 जने हैं। अच्छी तैयारी है, सारी चीज़ें दौड़ अपना आप क्लियर कर देंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, दौड़ बिल्कुल क्वालिफाई कर देंगे अपने आप ही। चलो ठीक है साहब, आप आओ, मैं मिलवाता हूँ ना। ठीक, धन्यवाद साहब। और साहब? और देव कैसे हो? बस साहब बढ़िया। और कैसे चल रहा है सब? बस बढ़िया चल रहा साहब, आप बताओ। बढ़िया है एकदम। और कैसे चल रही है ट्रेनिंग तुम्हारा? बस बढ़िया चल रही है ट्रेनिंग। अभी यूपी के बुलंदशहर में हूँ पोस्टिंग। अच्छा, वहाँ पे हो क्या? हाँ, बुलंदशहर में पोस्टिंग चल रही है अभी। बढ़िया। और घर में सब? और सब बढ़िया साहब। अच्छा, आप बढ़िया? हाँ एकदम बढ़िया है। अच्छा चल रहा है। हाँ, आपका तो काम ही इतना अच्छा है साहब कि बस लड़के भूल ही नहीं पाते आपको। अरे। आप इतना अच्छा कर रहे हो, हम युवाओं के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं बस चल रहा है। साहब। एक छोटा सा काम था। हाँ बोलो देव। 2-4 दोस्त थे, उनका भी काम करवाना था। काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं, हो ही नहीं पा रहा है। बस अब साहब से मिलवा दिया है और अब आपका काम हो जाएगा। हो जाएगा, काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, बढ़िया है, खुश रहो, टेंशन बिल्कुल फ्री हो जाओ, है ना। हाँ। अब आपका काम पक्का है, अगली भर्ती में आपका काम पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो मिठाई विठाई है साहब की, वो अपन। हाँ, मिठाई अपने फार्म हाउस पे पहुँचा देना, देव को पता है। ठीक है ना, ठीक, तो चले। हाँ ठीक, चले साहब। ठीक है, चलो देव।
आ गया बेटा, चल पानी तो पिला। क्या बात है यार, आज बहुत उदास दिखाई दे रहा है बेटा। कुछ नहीं, कोई तो होगी समस्या। कोई समस्या नहीं। तो भी इतना उदास क्यों है? तो कोई समस्या नहीं है तो कुछ नहीं। बता तो सही। मेरे को फौज में जाना है। फौज में जाना बहुत बढ़िया बात है, इसमें उदास होने की कहाँ बात है। मेहनत करो, पढ़ाई करो। अरे पापा, मेहनत से आजकल कुछ नहीं होता। फौज में तो सब कुछ मेहनत से ही होता है भाई। मेहनत से कुछ नहीं होता। तो आपको पता है राजपाल अंकल का लड़का देव, हाँ जानते हो ना आप उसको? हाँ हाँ। उसने और मैंने साथ में फौज के अंदर तैयारी स्टार्ट की थी 4 साल पहले। दोनों ने साथ में प्रैक्टिस की थी, सब किया था। मेरे जूते घस गए प्रैक्टिस करते करते, और वो कब का फौज के अंदर लग गया। तो उसने मेहनत की ना बेटा। मेहनत नहीं की उसने। आजकल फौज के अंदर मेहनत नहीं चलती है, फौज के अंदर पैसे चलते हैं। वो 4 लाख रुपए दे के भर्ती हुआ है फौज के अंदर। 4 लाख? हाँ फौज में 4 लाख? हाँ भाई वहाँ तो मैंने तो सुना है मेहनत से जाते हैं। मैं कर रहा हूँ ना मेहनत 4 साल से। क्या हुआ मेरा? वो दूसरे साल में लग गया। मेरे को 4 लाख रुपए चाहिए। 4 लाख कहाँ से लाएंगे बेटा? 4 मेरे को लाख नहीं बहुत पता। होते आपको अगर मेरे को भर्ती करवाना है तो मेरे को 4 लाख रुपए दे दो। मेरे को फौज के अंदर लगना है बस। 4 लाख बेटा बहुत होते हैं। 4 लाख कहाँ से लाएंगे? अपन थक गया गरीब मैं आदमी, अब। किसान आदमी है। अब मैं थक गया, मेरे को पता नहीं। मेरे को 4 लाख रुपए चाहिए बस। बेटा 4 लाख कहाँ से लाएंगे? मेहनत कर थोड़ी सी और लग जाएगा तो पक्का लग जाएगा। नहीं पापा, मेरे को 4 लाख रुपए चाहिए। आपको देने तो दो, नहीं देने तो मैं फौज की तैयारी छोड़ देता हूँ बस। मेरे से नहीं होगा। नहीं तैयारी मत छोड़, मेहनत कर बेटा, मेहनत कर तू। मुझे नहीं पता बस। हो जाएंगे बेटा, 4 लाख रुपए तो हो जाएंगे। हिम्मत रख, तो अपनी मेहनत जारी रख। 4 लाख रुपए की व्यवस्था हो जाएगी। सच में हो जाएंगे? कोशिश करते हैं बेटा, 4 लाख रुपए की व्यवस्था हो जाएगी, कहीं ना कहीं से तो होगी। ठीक है बेटा, उदास मत हो, मेहनत कर, लग जाए अपने काम में, खा पी मेहनत कर। आ गया बेटा? हाँ, आजा, गर्मा गर्म खाना खा ले। मुझे नहीं गए खाना। क्यों बेटा, क्या हुआ? आज उदास भी लग रहा है बहुत। मुझे 4 लाख रुपए चाहिए। 4 लाख रुपए? हाँ, इतने पैसों से क्या करेगा बेटा? फौज में जाऊंगा मैं। हाँ तो खूब मेहनत कर। मेहनत से कुछ नहीं होता है। मेहनत से ही होता है बेटा। तेरे अंकल के लड़के को ही देख ले। नहीं, वो 4 लाख रुपए दे के लगा था। मेहनत से कुछ नहीं होता है। पर बेटा 4 लाख रुपए मैं कहाँ से लेके आऊँ? अगर आप मेरे को खुश देखना चाहते हो और सेना में देखना चाहते हो तो 4 लाख रुपए। वो तो ठीक है बेटा, पर तेरे पापा तो दिन में 200 रुपये कमाते हैं, उससे घर का खर्चा भी मुश्किल से चलता है। मेरे जाने की इच्छा है सेना में। आप ठीक है बेटा, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ।
हेलो। हाँ सर, वो देव ने मिठाई का बोला था। हाँ तो ठीक है, अपने हाउसिंग बोर्ड वाले फार्म हाउस पे आ जाओ। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार, आओ। ये मिठाई एक बार अच्छा। गिन लेते। अरे नहीं नहीं, गिनने की जरूरत है, मेरे को एक बार विश्वास है। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। काम तो हो जाएगा ना साहब? हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। कन्फर्म? हाँ एकदम कन्फर्म। अरे रिजल्ट आ गया। क्या बात कर रहा है? रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। जल्दी 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 जल्दी। ज्वाइन इंडियन आर्मी। एक मिनट में खोलता हूँ रिजल्ट, एक मिनट ना। अरे मेरा तो आया ही नहीं नंबर। मेरा भी देखो। पूरा देख। मेरा भी नहीं है इसमें तो। मेरा भी नहीं है इसमें। अरे मेरा आ गया। खाली तेरे ही आया एक का? हाँ हाँ मेरा तो आ गया। अब रुक, मैं उनको, मुकेश को, सुनील को फोन करके पूछता हूँ। उनको पूछ जल्दी से। उनके रोल नंबर पूछ, कितने हैं उनके रोल नंबर, क्या है? हेलो भाई, रिजल्ट देख लिया क्या? किसी का नहीं हुआ? किसी का नहीं हुआ? रिजल्ट देख लिया तेरा? तेरा भी नहीं हुआ? ठीक है भाई। उसका भी नहीं हुआ। अरे यार, फिर अभी तो अपन को किसी का ही नहीं हुआ। उसका एक का हुआ है। पैसे तो अपन ने सबने दिए थे। उसको फोन कर, देव को फोन करते हैं। फोन नहीं लग रहा है उसका तो। फोन ही नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। अरे यार, अब क्या करेंगे? मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं पूरे। देख, ये लॉक ही नहीं खुल रहा है मेरे से। ये तू खोल इसको। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार, उसका फोन बंद आ रहा है। अब हम घर पे जाके क्या मुंह दिखाएंगे? क्या बोलूंगा मैं पापा को? बेच कर मैंने पैसे दिए थे उसको, देव को। वो ऐसा निकला। इसने तो अपनी माँ के गहने बेच के पैसे दिए। घर कैसे जाए, किसको क्या मुंह दिखाए? मैं पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा अब घर जाकर? क्या कहेंगे घर जाके? फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि देव दलाल के माध्यम से 4 लाख रुपए देकर सेना में भर्ती हो जाता है। उसके बाद उसके दोस्त भी 4-4 लाख रुपए दलाल को दे देते हैं ताकि वो भी देव की तरह सेना में भर्ती हो सकें। लेकिन होता यह है कि उन दोस्तों के पैसे भी चले जाते हैं और उनमें से किसी भी दोस्त का सेना में चैन नहीं हो पाता है। आपने देखा कि एक दोस्त जिसकी माँ अपने बेटे की खुशी को लेकर अपने गहने बेच देती है और दलाल को 4 लाख रुपए देती है, लेकिन फिर भी उसका बेटा सेना में भर्ती नहीं हो पाता है। उसका सेना में जाने का जो सपना है वह अधूरा ही रह जाता है। अगले पार्ट में आप देखेंगे सेना भर्ती में दलाली का आखिर सच क्या है। क्या वास्तव में 4 लाख रुपए देकर सेना में भर्ती हुआ जा सकता है या यह सब युवाओं को ठगने का एक खेल चल रहा है? इसके अलावा आखिर कौन है वह ऑफिसर जो युवाओं से सेना में भर्ती कराने के नाम पर 4-4 लाख रुपए ले रहा है? दो साल बाद छुट्टी लेकर देव गांव लौट रहा होता है। वो रेतीले टीलों से गुजरता हुआ गांव की ओर बढ़ रहा होता है। छुट्टी मिलने को लेकर मन में एक अलग ही खुशी होती है, लेकिन उसे क्या पता होता है कि उसकी यह खुशी कुछ ही देर में घर पहुंचने से पहले ही गम में बदलने वाली है। आगे देखिए। यार ये तो श्याम सा लग रहा है मुझे यार, लेकिन श्याम यार यहाँ पे क्यों होगा? कमटे के काम पे। चल देखता हूँ यार कौन है।
अरे श्याम, अरे श्याम तू कैसे यहाँ पे? अरे वो तेरी सेना भर्ती की तैयारी का क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहा है तू? ये सब क्या है? अरे एक मिनट बात करते हैं, बात तो होता। एक मिनट आ रहा है मेरा सुन, एक मिनट बात करते हैं। वही 5 मिनट में भेज रहा हूँ मैंने कहा बात करनी है कुछ। अबे हुआ क्या है, कुछ तो बता तू। कुछ नहीं हुआ, जो होना था सब हो गया, कोई बचा ही नहीं है कुछ बताने के लिए। क्या बताऊँ मैं तेरे को? कुछ नहीं। अरे भाई कुछ बताएगा तभी मेरे को पता चलेगा ना आखिर हुआ क्या ये सब। कुछ नहीं हुआ। चल बैठ तू एक बार, बैठ बात करते हैं, बैठ। अरे श्याम कुछ तो बोल यार, हुआ क्या है आखिर? सब ठीक तो है घर पे? ना तो कुछ हुआ है ना कुछ ठीक है घर पे, कुछ नहीं है। अरे भाई तू कमटे पे यहाँ पे काम कर रहा है, ये सब तेरी सेना भर्ती की तैयारी थी, अच्छी थी, तू तो बहुत अच्छा कर रहा था। छोड़ देव छोड़, क्या बताऊँ तेरे को। जिस दोस्त ने तुझे पैसे दिए उन सब की आज ज़िंदगी ख़राब है। तूने तो अपनी ज़िंदगी संवार ली, आज हम सब की ज़िंदगी ख़राब है। कुछ एक दो को छोड़कर कोई तो अपना जॉब कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं और बाकी मेरे जैसे कमटे पे कर रहे हैं। तो भाई हुआ क्या था? आपका काम हुआ नहीं था क्या उस समय? कुछ नहीं, उस दलाल ने धोखा दे दिया। हम सब ने कहा था, बोला था, लेकिन उस दलाल ने कहा कुछ नहीं हो सकता वापस। ना तो वो मिला ना हमारी बातचीत हुई, कुछ नहीं हुआ। चल ठीक है, उस बारे में बात करेंगे क्या हुआ है। और बता चाचा जी की तबीयत कैसी है? अरे बोल ना कुछ, क्या हुआ बताना श्याम, हुआ क्या? तू चुप है यार, कुछ तो बता। कुछ नहीं हुआ। चाचा जी ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है। अरे तो रो क्यों रहा है फिर? ये कुछ तो बता भाई, कुछ तो बात है जो मेरे से छिपा रहा है। सिर्फ तेरी वजह से तूने दलाल के चक्कर में हमको डाला था। दलाल के चक्कर में पापा ने जमीन बेची, जमीन बेच के पैसे लेके आए, तेरे को पैसे दिए, दलाल को पैसे दिए। उस चक्कर के अंदर वापस वो चुका नहीं पाए, उन्होंने आत्महत्या कर ली। इतनी बड़ी बात होगी और तूने मुझे बताया था कि नहीं? कैसे बताऊं? तू अपनी जिंदगी में मौज में मस्त है, तेरे को क्या करना? हम इधर चाहे कुछ भी करे, कमटा करे, चाहे कुछ भी करे, जो भी दोस्त है सब बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया, जो सब बर्बाद हो गया। नहीं श्याम, नहीं यार श्याम, इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताया था कि नहीं? क्या बताया तुझे, कैसे बताऊं? जो होना था वो हो गया बस। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, इतना सब कुछ हो गया। आ चल घर चलते। चलने से कुछ नहीं होगा, मेरे को कमटे का काम करने पड़ेगा, नहीं तो घर का खर्च नहीं चलेगा। तू रुक एक मिनट। नहीं मैं पैसे नहीं ले सकता। नहीं देव। अरे मैं पैसे नहीं दे रहा, तू सवाल ले लेना, मैं ले लूंगा तेरे से, फिर ले लूंगा। मैं नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। मैं ले लूंगा शाम, फिर ले लूंगा तेरे से बाद में ना। तू ठीक है ना? फिर मिलते हैं। क्या हो गया ये सब? देख तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। तू श्याम के पापा का गुनहगार है। तू अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। तूने श्याम के पापा की जान ले ली। रोने से काम नहीं चलेगा अब। आखिर श्याम के पापा की मौत का जिम्मेदार अकेला मैं ही नहीं हूँ, वो दलाल भी है और दलाल को इसका खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा, उसे इसका हिसाब देना ही पड़ेगा। दलाल तेरी उल्टी गिनती शुरू, तू नहीं बच पाएगा। तू श्याम के पापा की तरह अब किसी के पापा की जान नहीं ले पाएगा। नहीं छोड़ूंगा तुझे अब, नहीं छोड़ूंगा। चलो करते हैं मिशन की शुरुआत। हेलो हेलो।
हाँ साहब नमस्कार। नमस्कार, कौन? साहब देव बोल रहा हूँ। ओ देव। हाँ साहब। और एक्चुअली क्या हुआ ना, वो मेरा फ़ोन फॉर्मेट हो गया था तो वो नंबर मिस हो गए थे मेरे से। अच्छा अच्छा अच्छा, और साहब कैसे हो? और बढ़िया हूँ देव, तुम सुनाओ। बस मैं भी ठीक हूँ साहब, छुट्टी अच्छा। आया हुआ था। साहब कह रहा था कि 2 दिन बाद छुट्टियाँ ख़त्म हो रही थी, अच्छा। तो आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, मुझे फ़ौज में लगाया, और मैं आज तक भी एक छोटी सी मिठाई तक आपको नहीं खिला पाया। तो अब 2 दिन बाद फिर छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, तो फिर पता नहीं कब वापस मिलना होगा। तो मैं सोच रहा था साहब कि इस बार वापस ड्यूटी जाने से पहले आपके साथ थोड़ा सा बैठना हो जाता इस बहाने, और छोटी सी पार्टी भी कर लेते। हाँ क्यों नहीं देव। तो शाम को फिर फार्म हाउस पे मिलें साहब? हाँ ठीक है, तुम ऐसा करो शाम को मेरे फार्म हाउस पर आ जाओ। चलो ठीक है साहब, फिर शाम को मिलते हैं। हाँ ठीक है देव। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार, आओ देव। ठीक बोलो बेटा, अब चलता हूँ मैं। ठीक है साहब। साहब रोक, साहब को 2 मिनट रोक लो ना, हम भी उनके साथ बैठ लेंगे इस वाले से। ठीक है। अरे साहब साहब रुको, थोड़ी देर बैठो हमारे साथ, पार्टी करते हैं। आओ आओ देव बैठो। साहब आप भी लो। लो देव। साहब बैठे हैं तो मैं नहीं कर पाऊंगा साहब के साथ। ले लो, अभी अब छुट्टी करनी है। ले लो। लो। चलो साहब कह रहे हैं तो ठीक है। हाँ क्यों नहीं, लो। Cheers। तो और साहब कैसा चल रहा है काम वाम? बढ़िया चल रहा है देव। बढ़िया। हाँ। साहब लड़के कहते हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो लड़कों के लिए, अरे बस चल रहा है ऐसे ही। और बड़ी खुशी हुई साहब भी साथ में बैठे हैं तो और अच्छा लगा मिलके। सर संभल के। काहे का साहब देव, काहे का साहब। घर चलाने का परेशान होता था जब मैं इसको इस धंधे में लेके आया था। ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो आप? आपको पता है किन से बात कर रहे हो आप? वो ऑफिसर है आर्मी में। शैतान राम है ये। कोचिंग चलाता था कभी, कोचिंग चली नहीं तो मेरे साथ इस धंधे में शामिल हो गया। मतलब ये ऑफिसर नहीं है तो आप युवाओं से जो पैसे लेते हो भर्ती कराने के लिए सेना में, वो कुछ नहीं है? कुछ नहीं करते हम, कुछ नहीं करते, सब अपनी मेहनत से आते हैं। मैंने जो 4 लाख रुपए दिए थे आपको, फिर आपने मुझे भर्ती नहीं कराया। देव, जिस साल तो सेना में भर्ती हुआ था ना, उस साल तेरे दोस्तों के अलावा 40 और लड़कों से मैंने रुपए लिए थे, और उनमें से सिर्फ 3 लगे, और वो भी तेरी तरह मेहनत करके, पढ़ाई करके और तैयारी करके ही लगे थे। तुझे क्या लगा तेरे को मैंने लगवाया? नहीं देव, मेडिकल किसने पास किया? तूने। लिखित परीक्षा किसने पास की? तूने। तो इसमें मेरा क्या हाथ? कुछ भी नहीं। देव, दलाल तो सिर्फ युवाओं को प्रलोभन देकर ठगी का काम करते हैं। मैंने भी इस धंधे में अपना हाथ आजमाया, मेरी लॉटरी निकल पड़ी। अब तेरा खेल खत्म। अब वो समय दूर नहीं है जब तू सलाखों के पीछे होगा। चल बहुत हो गया, अब तेरा खेल खत्म। क्या कर लेगा तू मेरा? पुलिस में पकड़वाएगा? 1-2 दिन में यूँ छोड़ के आ जाऊंगा। क्या सबूत है तेरे पास कि मैंने दलाली की है? ऑफिसर! साथियों, जिस तरह आपने वीडियो में देखा, बिल्कुल इसी तरह हमारे ही कुछ साथी जाने अनजाने में या यूं कहें गलतफहमी के चलते दलालों के धंधे को चला रहे हैं। इसलिए साथियों, दलालों से बचो। इसके लिए दूसरे युवाओं को भी जागरूक करो कि वो भी इन दलालों के झांसे में
न आए। यदि आपसे कोई भी सेना में भर्ती कराने के लिए पैसे मांगता है तो आप इसके लिए आपके स्थानीय पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दें। साथ ही हमें यानी डी न्यूज को भी इसकी जानकारी दें ताकि दलालों के इस धंधे को बंद किया जा सके। साथियों, इस वीडियो को बनाने में जिन भी साथियों ने सहयोग किया है, डी न्यूज उनका दिल से आभार व्यक्त करता है। और साथ ही आप सभी साथियों से फिर एक बार यही अनुरोध करते हैं, यही अपील करते हैं कि इन दलालों के झांसे में बिल्कुल न आए। ये आपकी सेना भर्ती में कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। ये आपने भी देखा है कि देश के करीब 5 से 6 राज्यों में 20 से अधिक जिलों में जाकर सेना भर्ती रैली का लाइव कवरेज आपको दिखाया गया है। आपने देखा है कि इस लाइव कवरेज में आपने सेना भर्ती की वो तमाम प्रोसेस देखे हैं जो दिखा पाना संभव नहीं है। अब आप खुद सोचिए, जब आपको सेना भर्ती की सभी प्रक्रियाएं लाइव दिखाई जा रही हैं तो ऐसे में कहां पर गड़बड़ी की गुंजाइश रह जाती है। मैं फिर कहता हूं, सेना भर्ती में कहीं भी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। सारा का सारा सिस्टम बहुत ज्यादा हाईटेक हो चुका है, तो कहीं भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है। इसलिए दलालों से सावधान रहें, इनसे दूर रहें। ये आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं सेना भर्ती में। सेना में भर्ती आप सिर्फ अपने दम पर ही हो सकते हैं। साथियों, हमने हमारा काम कर दिया है, अब आपकी बारी। आप इस वीडियो को देश के हर एक नौजवान तक पहुंचा दीजिए, देश के हर एक व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए, ताकि वह भी यह जान सके कि सेना भर्ती में आखिर दलाली का सच क्या है। सेना में दलाली कहीं नहीं चलती है, सिर्फ युवाओं से ठगी की जाती है। आपने पूरा का पूरा प्रोसेस देखा यहाँ भी, और हमने आपको लाइव प्रोसेस में भी दिखाया हुआ है। दलालों से सावधान रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर आपसे सेना भर्ती में दलाली की एक अलग ही कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।